स्वागत है आपका आईडीएम बीआईसी के ऑनलाइन क्लास में। क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस, चैप्टर 4 डेकोरेशन ऑफ होम, घर की सजावट। आप इस चैप्टर में घर की सजावट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है कला के मूलभूत तत्वों एवं सिद्धांतों पर गृह सजावट की निर्भरता। वंस अगेन, कला के मूलभूत तत्वों एवं सिद्धांतों पर गृह सजावट की निर्भरता, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कला के तत्व। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कला के तत्व। डियर स्टूडेंट, घर की सजावट जो है यह एक कलात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यह क्या है? एक कलात्मक प्रक्रिया है। इसलिए घर की सजावट करते समय प्रत्येक गृहिणी को यह ज्ञात होना चाहिए कि कला के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं तथा प्रत्येक तत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यह ज्ञात होने से गृहिणी को गृह सज्जा में अधिक सफलता प्राप्त होगी। हर गृहिणी को अपने घर का सजावट करते समय अपने अंदर जो कला है, जो गुण है, उसको क्या करना चाहिए? प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि घर का सजावट जो है वो अच्छा से अच्छा और बेहतरीन ढंग से हो सके। तो कला के कुछ तत्व हैं, जैसे रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश तथा स्थान। जिसमें पहला है रेखा। रेखा, कला के तत्व में रेखा का क्या महत्व है? इसमें रेखा का संबंध जो है वो मानव शरीर की स्थिति से जोड़ा गया है। जो रेखा का संबंध है वो मानव शरीर के स्थिति से जोड़ा गया है। जैसे कि जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है? लेटा हुआ है, तो उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं कि वो आराम की स्थिति में, मतलब कि वो आराम कर रहा है। उसी प्रकार पड़ी रेखा है, ठीक है, पड़ी रेखा तो विश्राम की स्थिरता का भाव आती है। पड़ी रेखा से होता है कि मनुष्य किस अवस्था में है? विश्राम अवस्था में है। इसी प्रकार जो मेज है, नीचे कुर्सियां तथा किताब सेल्फ में पाई जाती है। तथा खड़ी रेखाओं को देखकर जोश और क्रियाशीलता का जागृत होता है, जिससे सजीवता होती है। ठीक है, तो इस तरह से कला के तत्व में जो रेखा है, कला के तत्व में रेखा की बहुत क्या है? अहमियत है। नेक्स्ट है आकार। दूसरा है आकार। कला के तत्व में आकार का क्या महत्व है? तो आकार जो होता है, ठीक है, रेखा के कलात्मक नियंत्रण से जो है आकार बनता है। आकार जो है वो रेखा के कलात्मक मिश्रण, ठीक है, से क्या होता है? आकार बनता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, आदि। ठीक है, तो आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, ये सब क्या है? एक आकार है जो कि कलात्मक मिश्रण से बनते हैं। ठीक है, यदि पलंग है, ठीक है, यदि पलंग है और जिधर उसका सिर किया जाता है, मतलब जिधर सिर को रखना है, अगर वो गोलाई लिए है, मतलब कि अगर वो गोल है, ठीक है, अगर कोई पलंग है और जिधर सिर करना है वो क्या है? गोल है, तो साइड टेबल होगा उसकी गोलाई भी बननी चाहिए। जैसे कि बेड के हिसाब से ही जो टेबल है, अगर सिर के तरफ वाला भाग का जो हिस्सा है वो गोलाई में है, तो जो टेबल होना चाहिए, ठीक है, बेड के पास उसका जो आकार है वो भी क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। तथा जो कमरे में रखी श्रृंगार मेज, जिसपे श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं, ठीक है, अगर उसका ऊपरी भाग जो है वो भी क्या होना चाहिए? गोलाकार होना चाहिए। अगर पलंग गोलाकार है तो मेज और जो श्रृंगार का मेज है दोनों कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है बनावट।
बनावट कई प्रकार की होती है। स्टूडेंट, जो बनावट है वो कई प्रकार की होती है, जैसे चिकनी, रोएदार, कोमल, छिद्रयुक्त। ठीक है, वो जो कमरे होती है, कमरे की वस्तु जो है चिकनी सतह वाली हो। ठीक है, जो कमरे की जो वस्तु है, कमरे की वस्तु चिकने धरातल वाली हो और पर्दे छिद्रयुक्त हो या फिर रोएदार हो। ठीक है, पर्दे कैसे हो, छिद्रयुक्त हो या फिर रोएदार हो और चित्र चमकदार तथा खुरदुरा वाला होना चाहिए। यह सजावट करने वाली रुचि, भावनाओं तथा कमरे की जो उपयोग है, आकार है, यह उस पर निर्भर करती है। और दरी के लिए खुरदरी बनावट उत्तम होती है और बैठक के लिए कालीन या फिर कालीन जो होता है वो चिकनी बनावट की होनी चाहिए। नेक्स्ट है नमूना। नमूना क्या है, आकार के, ठीक है, नमूना जो है वो आकार के कलात्मक मिश्रण से नमूना तैयार किया जाता है। नमूना कैसे तैयार किया जाता है, आकार के कलात्मक मिश्रण जो है से नमूना तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश। नेक्स्ट है प्रकाश। सजावट तथा स्वास्थ्य जो है दोनों के लिए प्रकाश आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रकाश के, बिना लाइट के जो सजावट है वो अच्छी नहीं लगेगी और स्वास्थ्य के लिए भी प्रकाश आवश्यक है। रात्रि या अंधेरे कमरे में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, जैसे ट्यूबलाइट के प्रकाश में नीला, बैगनी व हरा रंग जो होता है वो भिन्न प्रतीत होता है। जो ट्यूबलाइट के प्रकाश में जैसे नीला रंग है, बैगनी रंग है, हरा रंग है, वो क्या दिखता है, अलग रंग का दिखता है। ठीक है, इसलिए इन रंगों का सामान खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे रात में कृत्रिम प्रकाश में कैसे दिखेंगे। नेक्स्ट है स्थान। कला के तत्व में स्थान की क्या भूमिका है। डियर स्टूडेंट, सजावट में स्थान का तात्पर्य रिक्त स्थान से, मतलब कि खाली जगह से है। सजावट करते समय कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ना चाहिए, इससे स्वतंत्रता का आभास होता है। स्थान को बढ़ाने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि 2 कमरों के बीच दरवाजा बनाना चाहिए, शीशे की दीवार बनाना चाहिए, कमरे के बाहर बरामदा बनाना चाहिए, छोटे कमरे में विपरीत दीवारों या फिर शीशे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कमरे का जो आकार है वो बड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है सजावट के साधन। सजावट के साधन, गृह की सजावट के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। इसमें जैसे विशेष रूप से पर्दे, चित्र, पुष्प, कालीन, ठीक है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको घर को जो है वो अच्छे से सजाया जाए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जो सुंदर और उपयोगी भी हो। ठीक है, घर की सजावट के कुछ साधन हैं, जैसे कि फर्नीचर, पर्दे, दरी व कालीन, चित्र, पुष्प सज्जा, पुस्तकें, प्रकाश, शोपीस, मनोरंजन की वस्तुएं। घर में फर्नीचर का जो सजावट है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्नीचर अच्छे होने चाहिए, टिकाऊ होने चाहिए तथा दिखने में सुंदर होना चाहिए, जिससे कि जो घर का सजावट है वो बहुत ही आकर्षक प्रतीत होने लगता है। फर्नीचर गद्देदार होने चाहिए और उसको उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए, जहाँ पर वह व्यवस्थित ढंग से हो और देखने में भी क्या हो, अच्छा हो। पर्दे हैं, पर्दों को हमेशा अपने कमरे के रंग के
के अनुसार ही चयन करना चाहिए। जिस रंग का आपका कमरा हो उसी के हिसाब से पर्दे का चयन करना चाहिए, जिससे कि वो क्या दिखने में हमेशा सुंदर और आकर्षक लगे। पर्दों को बहुत ज़्यादा डार्क या फिर बहुत ज़्यादा भड़कीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि भड़कीले रंग सजावट को बिगाड़ देते हैं। इसलिए पर्दों का चुनाव करते समय हमेशा अपने घर के रंग को ध्यान में ही रखकर ही करना चाहिए। दर्री है, घर की सजावट के लिए दरी का उपयोग करना चाहिए। चित्र है, घर की सजावट के लिए सुंदर सुंदर चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपके कमरे की दीवारों की भी शोभा बढ़ जाती है और कमरा दिखने में भी सुंदर लगता है। पुष्प सज्जा, अपने घर के मेज पे हमेशा फूलदान में सुंदर फूलों को रखना चाहिए, जिससे कि कमरे की शोभा बढ़ जाती है और वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। पुस्तकें हैं, पुस्तकों को एक उचित स्थान पर रखें ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और वो इधर उधर बिखरे भी ना। प्रकाश, सजावट के साधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश की होती है। कमरे में हमेशा कमरे का चयन ऐसा करना चाहिए जिसमें प्रकाश की जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से रहे। शो पीस, घर में शो पीस लगाना चाहिए। शो पीस में जैसे कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े चित्र लगाना चाहिए। मनोरंजन की वस्तुएं और मनोरंजन की वस्तुएं रखना चाहिए, जिससे कि अगर घर के जो सदस्य हैं वो कार्य करते थक जाए तो विश्राम के लिए वो क्या करें, मनोरंजन की वस्तुओं का प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है कमरों की सज्जा। नेक्स्ट टॉपिक है कमरों की सज्जा। डियर स्टूडेंट, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरों को अलग अलग कमरे नियत कर सकते तो उन्हीं लोगों के लिए संभव है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग कमरों का व्यवस्था करना, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कमरों का व्यवस्था उन्हीं लिए संभव है जिनके पास बड़े बड़े घर। मतलब कि अलग कार्य के लिए जो भी काम है, मतलब खाना बनाना, सोना, पढ़ना, हर एक कार्य के लिए अलग अलग कमरे उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनके पास क्या है, बड़े बड़े घर हैं। किंतु गरीबों को कौन कहे, साधारण स्थिति में व्यक्ति जो कि 2 से 3 कमरों और छोटे से छोटे मकान में अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए भी इस प्रकार कमरों का वितरण करना संभव नहीं है। ठीक है, बड़े घर में तो हर एक कार्य के लिए अलग अलग कमरे हो जाएंगे, लेकिन जो गरीब परिवार है, ठीक है, लेकिन जो गरीब परिवार है उनका तो 2 से 3 कमरे में ही क्या होता है, गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार कमरों का विभाजन करना संभव नहीं है। फिर भी अलग अलग कमरों के विभाजन के लिए, ठीक है, वितरण की उपयोगिता और उनके लिए आवश्यक सामग्री तथा उनके सजाने का ज्ञान होने से गृहिणी अपने छोटे से घर में इन सब सुविधाओं की सुव्यवस्था रख सकती है। किसी भी सुव्यवस्थित घर में निम्नलिखित कमरे होना आवश्यक है। किसी भी सुव्यवस्थित घर में निम्नलिखित कमरे होना आवश्यक है, जैसे कि बैठक रहने का कमरा, ठीक है, जैसे कि बैठक कमरा, जैसे कि बैठक कमरा, रहने का कमरा, सोने का कमरा, पाक कक्ष, सामान कक्ष, स्नान कक्ष। जैसे कि है पहला बैठक, ठीक है, तो बैठक जो है, बैठक की सजावट चाहे देसी ढंग से की जाए या फिर विदेशी ढंग से की जाए, सजावट के संबंध में बतलाए गए सभी सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, बैठक का जो कमरा है वो या देसी शैली से हुआ हो, सजाया गया हो, या फिर विदेशी शैली से हो। ठीक है, तो सजावट के संबंध में बताया गया सभी सिद्धांतों का ध्यान रखना क्या है, आवश्यक है। वह कमरा घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए। जो बैठक कमरा है वो घर के मुख्य द्वार, मतलब कि सामने ही, पहले ही होना चाहिए, जिससे कि अतिथियों को आकर
बैठने में सुविधा हो तथा घर में अन्य भाग की गोपनीयता भी बनी रहे। बैठक कमरा 3 प्रकार से होती है। बैठक कमरे की जो सजावट होती है वो 3 प्रकार से की जाती है। देसी शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैली। तो देसी शैली में क्या होता है कि एक कमरा होता है और उसमें चौकी जोड़ दिया जाता है, कुर्सी मेज होते हैं, दीवारों पर कुछ चित्र होते हैं, ठीक है, पंखे होते हैं और एक पर्दा लगा होता है, ठीक है, और एक मेज पे फूलदान लगा होता है। बस उसको जो देसी शैली में है इस तरह से एक सिंपल ढंग से उसको क्या किया जाता है, सजाया जाता है। और जो विदेशी शैली का बैठक कमरा होता है उसमें सोफा होता है, एक मेज होता है, फिर एक टेबल होता है जिसपे सुंदर फूलदान लगे हुए हों, एक बड़ा सा चित्र होता है, ठीक है, तो उसको विदेशी शैली कहते हैं। और जो मिश्रित शैली का सजावट होता है, मिश्रित शैली होता है उसको देसी और विदेशी दोनों प्रकार की शैली को मिला करके कमरे की सजावट करना ही मिश्रित शैली होता है। नेक्स्ट है रहने का कमरा। नेक्स्ट है रहने का कमरा। तो घर के लोगों के लिए हर समय बैठने उठने अथवा काम करने के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। घर के सदस्यों के लिए उठने बैठने अथवा काम करने के लिए एक अलग क्या होना चाहिए, अलग कमरा होना चाहिए। इसमें बहुत थोड़ा ही सामान होना चाहिए। जो रहने का कमरा है इसमें सजावट के बहुत थोड़े क्या होने चाहिए, सामान होना चाहिए। जैसे एक बड़ा तख्ता होना चाहिए, चटाई अथवा कुछ कुर्सी होना चाहिए, ठीक है। यह कमरा घर के लोगों के सभी प्रकार के काम में लाया जाता है। यह जो कमरा है इसके घर के सभी सदस्य इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सजावट की जा सकती है, जैसे गृहिणी दिन भर अपना सीने परोने का मतलब कि सिलना बुनना पढ़ने का कार्य कर सकती हैं। छोटे बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है, और मतलब छोटे बच्चे के खेलने की व्यवस्था की जा सकती है। और उपयोगिता और सुविधा की दृष्टि से इस कमरे का प्रबंध करना पड़ता है। फिर सोने का कमरा, शयन कक्ष जिसको बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो देश है वो क्या है, ग्रीष्म प्रधान देश है। तो लोग वर्ष भर में लगभग 8 महीने तो अब कमरे के बाहर आंगन या फिर बरामदे में सोते हैं, लेकिन जब शीत ऋतु आता है, जब ठंड का मौसम आता है तो लोग कमरे में सोते हैं, ठीक है। इस ऋतु में बरामदों में पर्दे डालकर सोने की व्यवस्था की जाती है। जहाँ तक संभव होता है कि शीत ऋतु में भी लोग क्या करते हैं, बरामदे में पर्दे डालकर सोने की व्यवस्था की जाती है। और जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर 12 महीने क्या करना पड़ता है, सोने के कमरे में ही सोना पड़ता है। इसी से हमारे यहाँ दिन में बिस्तरों के बिछे रहने की परंपरा नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि लोग कमरों से बाहर भी सो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपने यहाँ जो है बिस्तर को क्या समेटने की परंपरा रहती है। और जहाँ पर्वतीय इलाके हैं, जहाँ हमेशा ठंड होती है, वहाँ पर बिस्तर को समेटने की परंपरा नहीं होती है। इन्हें प्रतिदिन प्रातः उठकर एक निश्चित स्थान पर रख दिया जाता है, किसको, बिस्तर पर। और रात होने पर इसको क्या किया जाता है, बिछा दिया जाता है। और जिनके घर चारपाई होता है वो उसको क्या करते हैं, उठा देते हैं। तो सोने के कमरा का सजावट कैसा होना चाहिए, ठीक है। घर या भवन एक अति महत्वपूर्ण भाग, घर या फिर भवन में एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो सोने का कमरा होता है, ठीक है। उस कमरे को शयन कक्ष कहा जाता है, ठीक है, जहाँ परिवार के सदस्य सोने और विश्राम करने का कार्य करते हैं। तो इसको कैसे सजाएं? सोने का कमरा सजाने के लिए एक बेड होना चाहिए और बेड पे सुंदर प्रकृति की चादर बिछी होनी चाहिए, तकिए होने चाहिए, तकिए के गिलाफ भी सुंदर होना चाहिए। बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल होना चाहिए, ठीक है, सजाने के लिए। और टेबल पे एक गुलदस्ता रखें, ठीक है।
जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, कमरे की शोभा बढ़ जाएगी। दीवारों पर अच्छे अच्छे चित्र लगाएं और खिड़की पर सुंदर पर्दे लगाएं। फिर ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य तरीके से ही इसको सजाना चाहिए। नेक्स्ट है पाक कक्ष, जिसको रसोई कक्ष बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो खाना बनाने का जो एक अलग कमरा होना चाहिए, उसकी सजावट के लिए जो पाक कक्ष है, जो रसोई घर है, उसमें अलग अलग बर्तन को रखने के लिए अलमारी होना चाहिए, स्टैंड्स होने चाहिए। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, सजाना चाहिए। सामान जो है उसको अच्छे से पारदर्शी डिब्बे में रख के सजाना चाहिए, ताकि सामान को ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई ना हो और कोई भी सामान जो है आसानी से मिल जाए। और हर एक सामान को एक उचित ढंग से साफ सफाई करके रखना चाहिए, क्योंकि जो रसोई घर है वो हमेशा गंदा होता रहता है। ठीक है, तो हमेशा उसको साफ सुथरा करते रहें और जो कूड़ा करकट होती है, सब्जी की छिलके होते हैं, उसको कूड़ेदान में डाल दिया करें। नेक्स्ट है सामान कक्ष। सामान कक्ष, जिसको आप स्टोर रूम भी कह सकते हैं। सामान कक्ष में जो भारी मात्रा में घर के सामान होते हैं उसको रखना चाहिए, हर एक कमरे में उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, स्नान कक्ष है। स्नान कक्ष भी एक अलग कक्ष होना चाहिए, एक अलग कमरा होना चाहिए, जिसमें परिवार के सदस्य और आप क्या करें, स्नान कर सकें। और स्नान कक्ष की सजावट के लिए एक कमरा, स्नान कक्ष में की सजावट के लिए स्नान कक्ष में, ठीक है, स्नान वाले कमरे में हैंगर लगे होने चाहिए, जिसमें कपड़े आसानी से क्या हो, आसानी से उसको टांगा जा सके। अच्छे प्रकार के टब और बाल्टी होने चाहिए, मग होने चाहिए और नहाने के वस्तुओं को रखने के लिए एक रैक होना चाहिए। इस तरह से आप अपने स्नान कक्ष को क्या कर सकती हैं, सजा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक फ्लैट। आधुनिक फ्लैट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आधुनिक फ्लैट। डियर फ्रेंड, मानव जो है वो प्राचीन काल में गुफाओं में या फिर लकड़ी और पत्तियों के झोपड़ी बना करके रहता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ती गई और वैसे वैसे जो मनुष्य की बुद्धि है, जो दिमाग है वो धीरे धीरे क्या हो गया, प्रोग्रेस करता गया और वो धीरे धीरे झोपड़ियों से हट करके ईंट के घर बनाने लगे। ठीक है, फ्लैट एक ऐसा घर है, ठीक है, आधुनिक फ्लैट। तो फ्लैट जो है वह एक ऐसा घर होता है जिसमें 2 या 3 कमरे होते हैं, हॉल होता है और शौचालय और स्नान घर अटैच होता है, एक ही होता है, और एक जो होता है वो रसोई घर होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। आधुनिक फ्लैट की क्या विशेषताएं हैं, जैसे आजकल जो शहर है, ठीक है, शहर के लिए फ्लैट जो होता है वो सबसे अच्छा आवास स्थान मानी गई है, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि फ्लैट परिवार के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि जो फ्लैट होता है वो चारों तरफ से बंद होता है और आने जाने के लिए सिर्फ एक मेन दरवाजा होता है। फ्लैट में छोटे से छोटे भूखंड पर समतल आवासीय व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती हैं। फ्लैट में समातल का प्रबंध और उसकी उचित व्यवस्था होती है। फ्लैट के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर देने से पूरा फ्लैट होता है वो सुरक्षित हो जाता है, इसलिए शहर के एकाकी परिवार जो होता है वो फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ फ्लैट से कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि फ्लैट में स्थान सीमित होता है, जो फ्लैट होता है उसमें स्थान सीमित होता है, जिसके कारण कपड़े सुखाने में क्या होती हैं, दिक्कत होती है। फ्लैट में कमरों से रसोई घर, शौचालय, स्नान घर आदि जो होते हैं वो आदि संबंध रहने से प्रदूषण रहता है, क्योंकि जो स्नान घर है और शौचालय है वो क्या होता
पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता रहता है उस फ्लैट में। फ्लैट में आंगन की व्यवस्था नहीं होती, जिससे छोटे बच्चों को खेलने कूदने और घूमने में असुविधा होती है। और बहुमंजिले फ्लैट होती है, ठीक है। फ्लैट जो होती है बहुमंजिल मतलब बहुत मंजिल की होती है, ठीक है। उसमें उतरने चढ़ने में असुविधा होती है। अगर कोई रोगी व्यक्ति हो जाए, कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको चिकित्सा ले जाने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये है आधुनिक फ्लैट से हानियां। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका चैप्टर 4 डेकोरेशन ऑफ होम समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।